हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3B। 3B में जैसे 3A में घन घनमूल पढ़े थे, उसी तरह 3B में भी क्या है, घन और घनमूल है। ठीक है। जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल में पूछ रहा है कि 8 और -8 के घनमूलों में कौन सा बड़ा होगा। जाहिर है कि प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है, तो 8 का घनमूल बड़ा होगा। दूसरा सवाल है, 32 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 32 का इस तरह से लसा निकालिए, जोड़ा बनाइए, जितना जोड़ा कम, जोड़े में जेठ कम होगा जो, उसी का गुणा कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा, यानी 2 का गुणा होगा, उसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आते हैं। इससे पूछ रहा है, बहुत सारी संख्याएं दी हुई है, उसमें से पूछ रहा है कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो इससे पहला सवाल है 432, इसका हमने भाज्य गुणनखंड में लसा निकाला तो आ गया 1 2 3 4 ठो, 2 आया है, 3 ठो 3 आया है। ये जोड़ा 3 ठो पूरा बन गया, ये 3 ठो पूरा बन गया, 1 ठो 2 बच गया। अगर एक को कोई बच जाता है या कोनो अधिक हो जाता है तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तीसरे सवाल में सारे सवाल इस तरह से आपको करने हैं, हिंदी लिखना होगा एक लाइन। अतः संख्या पूर्ण, जोड़ा पूरा पूरा बन जाएगा तो पूर्ण घन है लिखेंगे, और कुछ बच जाएगा या कुछ अधिक हो जाएगा तो इसके लिए लिखेंगे अतः संख्या पूर्ण घन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी संख्याएं पूर्ण घन होंगी, तो इसको होंगे घनमूल निकालना है। ये पहला सवाल है 27 44, इसका निकालेंगे तो 1 2 3 ठो 2 आया है, 3 ठो 7 आया है। 3 का जोड़ा बना, ये जोड़ा पूरा पूरा बना। अगर जोड़ा नहीं बन पा रहा है आपका तो समझ लीजिए कि सवाल आपका बीच में कहीं गलत हो गया है। हर जोड़े में से 1 ठो निकाल लेंगे, इसमें से 1 2 निकालेंगे, इसमें से 7 निकालेंगे, तो गुणा कर देंगे तो 14 आ गया। चौथे सारा सवाल किस प्रकार से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये सवाल दिया है 20 96, इससे पूछ रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल हमारा पूर्ण घन हो जाए। तो इसका लसा निकालेंगे तो 1 2 3 4 ठो 2 आया है, 131 आया है। 131 किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो हमने जोड़ा बनाया तो इसका बन गया, ये दोनों अधिक हो गया। अगर ये दोनों नहीं होता तो संख्या पूर्ण घन होता ना, तो ये दोनों का गुणा कर लेंगे। 131 में 2 का गुणा करेंगे, आएगा 262। यहाँ लिख देंगे अतः 262 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां 8वां सब आपको लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है -15,625 गुणे 512, दोनों का अलग अलग निकाल लीजिएगा। माइनस को छोड़ दीजिए, 15,625 का निकाल लेंगे इस तरह, राइट। उसी तरह 512 का भी निकाल लेंगे। जब इसका गुणे के रूप में लिखेंगे तो पहले 3 संख्याओं में माइनस लगा देंगे, जैसे इसमें 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 माइनस, यहाँ नहीं लगाएंगे। जब गुणे के रूप में लिखेंगे तब लगाएंगे। इसका घनमूल निकालेंगे प्लस इसका घनमूल निकाल लेंगे, बीच में गुणे का चिन्ह है तो उत्तर डाल करके इसका घनमूल गुणे उसका घनमूल दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। और बचा कौन सा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। तो 11 में ये लिखा है 125 गुणे 343। आपको घन घनमूल पहले ही हमने बता दिया था और याद करने के लिए भी कहा था, उसी से है। ये करड़ी है, करड़ी बना के यहाँ 3 लिख दिया इसके अंदर, तो इसका मतलब ये घनमूल है। तो इसको हम दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं। 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 7 गुणे 7 गुणे 7, और जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा 1 तो 5 1 तो 7, ये हमारा हो गया 35 आंसर। ये अभ्यास आपका कंप्लीट हो गया। ओके, जो बचा है उसे लगा लीजिएगा।